आइए आरटीआई एक्ट 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 9, 10 और 11 को विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। ये तीनों धाराएं उन स्थितियों से जुड़ी हैं जब सूचना को रोका जा सकता है या किसी तीसरे पक्ष की सूचना से जुड़ा मामला होता है। धारा 9 जानकारी देने से इनकार यदि ये कॉपीराइट का उल्लंघन करती हो। क्या कहती है धारा 9? यदि मांगी गई जानकारी किसी ऐसे दस्तावेज से संबंधित है जो किसी और के कॉपीराइट के अधीन है, तो लोक सूचना अधिकारी उस जानकारी को देने से इनकार कर सकता है। उदाहरण, अगर आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से किसी प्राइवेट प्रकाशक की किताब की पूरी कॉपी मांगते हैं और वो किताब किसी कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित है, तो जानकारी नहीं दी जाएगी। धारा 10 आंशिक जानकारी प्रदान करना। क्या कहती है धारा 10? अगर पूरी सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि उसका कुछ हिस्सा अधिनियम की धारा 8 या 9 के तहत अपवाद में आता है, तब लोक सूचना अधिकारी 1. उस हिस्से को हटाकर 2. बाकी सूचना प्रदान कर सकता है। 3. इसके साथ वह कारण भी बताएगा कि कौन सा हिस्सा क्यों हटाया गया है। उदाहरण, अगर आपने किसी विभाग के खर्च का पूरा रिकॉर्ड मांगा जिसमें कुछ दस्तावेज गोपनीय कॉन्फिडेंशियल हैं, तो वे दस्तावेज हटाकर शेष सूचना दी जा सकती है। धारा 11 तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना। क्या कहती है धारा 11? जब मांगी गई सूचना किसी तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी से संबंधित हो और वो व्यक्तिगत या गोपनीय प्रकृति की हो, तब 1. लोक सूचना अधिकारी पहले उस तीसरे पक्ष को नोटिस देगा। 2. तीसरे पक्ष को 10 दिन का समय मिलेगा अपना पक्ष रखने के लिए। 3. उसके बाद अधिकारी ये तय करेगा कि सूचना दी जाए या नहीं। 4. और हाँ, तीसरे पक्ष की आपत्ति के बावजूद अगर सूचना सार्वजनिक हित में है तो सूचना दी जा सकती है। उदाहरण, अगर आपने किसी ठेकेदार के भुगतान की जानकारी मांगी और उसमें उसकी बैंक डिटेल्स या टैक्स रिकॉर्ड है, तो अधिकारी पहले ठेकेदार को नोटिस देगा। संक्षेप में समझें। धारा क्या कहती है, किस स्थिति में लागू होती है? धारा 9 कॉपीराइट वाली सूचना नहीं दी जाएगी जब सूचना किसी पब्लिशर या प्राइवेट संस्था के कॉपीराइट की हो। धारा 10 आंशिक जानकारी दी जा सकती है जब पूरी सूचना देना संभव न हो तो काली पट्टी लगाकर जानकारी दी जा सकती है। धारा 11 है तीसरे पक्ष की सूचना देने से पहले उसकी राय जरूरी जब जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति कंपनी से संबंधित हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।